अब बात करते हैं, खैर हम पहले बात कर रहे थे गरम गरम फेयर्स की जो कि और तेजी से ऊपर जाने वाले हैं, और लेकिन अब बात कर रहे हैं खौफनाक गर्मी की। प्लीज इस सेगमेंट को जरा ध्यान से देखिए प्लीज। अप्रैल के 3 दिन बाकी हैं। मई का महीना शुरू होने से पहले ही तापमान कई कीर्तिमान बना चुका है। लोगों के घरों और दफ्तरों में लगे एयर कंडीशनर्स की अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है और लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि अप्रैल के महीने में ही गर्मी इतनी ज्यादा और धूप इतनी तेज क्यों है। ऐसा क्या हुआ कि लोगों को अप्रैल में जून जैसी प्रचंड गर्मी का एहसास हो रहा है। हालांकि प्याज वाला फॉर्मूला साइंटिफिकली करेक्ट नहीं है, लेकिन ध्यान से खबर देखिए। क्या वजह है कि दुनिया के एक हीट मैप में भारत वाला हिस्सा गर्मी से लाल दिखाई दे रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग वो एक स्केच आया है। हाल ही में कुछ ऐसा है कि कई हिल स्टेशन गर्मी के कारण हॉट स्टेशन बन चुके हैं। देश के ज्यादातर शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार है, तो क्या अब 50 डिग्री वाला अत्याचार भी होगा? और अप्रैल में इस प्रचंड गर्मी का विलन कौन है, एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं, इस पर हमने आप लोगों के लिए फिक्र की एक फाइल तैयार की है। उत्तर प्रदेश से राजस्थान और एमपी तक गर्मी ने अप्रैल वाले कई पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार अप्रैल का महीना पिछले 4 वर्षों में सबसे ज्यादा गर्म दर्ज किया जा रहा है। यूपी का बांदा सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि देश का सबसे गर्म शहर बन गया है। सोमवार को बांदा में हीट मीटर पर तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा था। वर्ष 1951 के बाद बांदा के लोगों ने इस भीषण गर्मी का एहसास किया। राजस्थान और एमपी का हाल कुछ ऐसा ही है, जहां जैसलमेर में पारा 46.4 डिग्री सेल्सियस जबकि खजुराहो में 46 डिग्री दर्ज किया गया है। आमतौर पर इतनी तेज गर्मी जून में पड़ती है, लेकिन इस बार यह टॉर्चर बहुत पहले शुरू हो गया है। जून के बारे में सोचकर तो लोगों को अभी से पसीने आ रहे हैं। देखिए, हाल ही में एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें भारतीय क्षेत्र को इस समय पृथ्वी का सबसे गर्म इलाका बताया गया है। AQI.in से मिले रियल टाइम डेटा के अनुसार दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 95 शहर भारत के हैं, और उत्तर पूर्वी भारत में पारा अप्रैल में ही 43 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। इंटरेस्टिंग। और आप जानते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अगर गर्मी बढ़ेगी तो एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा, लेकिन जो युद्ध चल रहा है अभी ईरान और अमेरिका के बीच में, उसकी वजह से एनर्जी कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। कहां जा रहे हैं हम? ट्रंप जी सुन रहे हैं कि नहीं? खैर, जिन पहाड़ों के बारे में सोचकर लोगों को ठंड का एहसास होता है, वो भी इन दिनों गर्मी से झुलस रहे हैं। अगर आप किसी हिल स्टेशन पर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ध्यान से देखिए कहीं आपका हिल स्टेशन भी हॉट स्टेशन तो नहीं बन गया है। व्हाट अ लाइन, हिल स्टेशन कहीं हॉट स्टेशन तो नहीं बन गया है। हीट वेव मीटर के अनुसार हिमाचल के ऊना में 27 अप्रैल को अधिकतम तापमान 42 डिग्री, ऊना में 42 डिग्री। धर्मशाला, इट्स वेरी कूल ठंडा ठंडा, तापमान 34 डिग्री। सर्दियों में बर्फ से ढका रहने वाला शिमला पारा 30 डिग्री को टच करने वाला है। उधर उत्तराखंड के नैनीताल के जोलीकोट में टेम्परेचर 33 डिग्री तक पहुंच गया है। नैनीताल में अधिकतम तापमान 31 डिग्री के आसपास रहा, जो दिल्ली के सबसे करीब का हिल स्टेशन है। वहीं बाणों की रानी कहे जाने वाले मसूरी में भी तापमान 27 डिग्री तक पहुंच गया है। तो आप चाहे दिल्ली में हो, लखनऊ में हो या देहरादून में ही क्यों ना हो, गर्मी फिलहाल आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। गर्मी के त्यौहार सुबह से सूर्य देव ने अपने देखे त्यौहार शुरू कर दिए है। लगभग यहाँ का तापमान अभी 45 से 48 डिग्री पड़ रहा है। जहाँ तक अनुमान लगा जा रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि पिछले साल 55 डिग्री यहाँ तापमान रह रहा था, इस बार भी 55 से अधिक होने की संभावना है। इसके अंदर एक भय सता रहा है कि इस भीषण गर्मी को देखते हुए कहीं कोई महामारी या हैजा नहीं फैले। सभी ने अपने बच्चों को, परिवारजनों को ये हिदायत दे रखी है कि अपना नियमित सुबह 12 बजे तक का काम निपटा के और उसके पश्चात शाम को तो नियमित कार्य 6 बजे के पश्चात ही करें। गर्मी इतनी भयंकर हो चुकी है, आज 46 डिग्री से बढ़ करके आने वाली में ऊपर जाने वाली है। ये घातक है आम जन के लिए। गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। अब सवाल आता है कि आखिर इस बार सूरज ऐसा सितम क्यों ढा रहा है? अप्रैल में जलाने वाली गर्मी का विलन कौन है? इस पर मौसम वैज्ञानिकों का तर्क आपको बताते हैं। पहला जवाब, एल नीनो, जो पृथ्वी की सबसे बड़ी जलवायु लहरों में से एक है। एल नीनो की स्थिति
तब बनती है जब प्रशांत महासागर की सतह का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। सामान्य दिनों में हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, लेकिन जब एल नीनो आता है तो हवा उल्टी दिशा में चलने लगती है। इससे पूरी दुनिया की हवा और बारिश का पैटर्न बदल जाता है। दूसरी वजह हीट डोम को बताया जा रहा है। जब वायुमंडल में ऐसे दूसरी वजह हीट डोम को बताया जा रहा है जब वायुमंडल में ऐसे अदृश्य गुंबद जैसी स्थिति बन जाती है जिसमें गर्म हवा एक जगह कैद हो जाती है। हीट डोम की स्थिति में गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाती है, और जब यह गर्म हवा एक जगह रुक जाती है तो तापमान लगातार बढ़ता जाता है। और शहरों में तेजी से तापमान बढ़ने की एक वजह अर्बन हीट आइलैंड भी माने जा रहे हैं। जब शहरों में शीशे और स्टील के इस्तेमाल से कंक्रीट बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, जिसे हम कंक्रीट जंगल्स कहते हैं, फिर इन्हीं बिल्डिंग में लगे एसी से गर्मी निकलती है। गर्मी बढ़ाने का काम वो सड़कें भी करती हैं जो कंक्रीट से बनी होती हैं। साथ ही वाहनों की गर्मी, आबादी का ज्यादा घनत्व, हरियाली का कम होना और जलाशयों का दायरा घटना भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। और नतीजा यह होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अर्बन हीट आइलैंड में पारा 5 से 7 डिग्री तक ज्यादा हो जाता है। हम आपको इस गर्मी पर अब सवाल जवाब वाली एक रील दिखाते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको हम बोलते हैं, उनकी थोड़ी कमी है और उसके कारण मैदानी भागों में उसका असर देखने को नहीं मिल रहा। उसके अलावा इसका दूसरा कारण है कि हीट डोम एक ऐसी कंडीशन बन जाती है, व्यवस्था बन जाती है, जिसके कारण एक स्पेसिफिक रीजन पे लंबे समय के लिए तापमान बढ़ जाते हैं। पर इस पर पैटर्न अलग है। वो अलग पैटर्न क्यों है, वो मैंने जैसे आपसे पहले भी बताया कि वो हीट डोम के कारण शिफ्ट हो गई हुई हैं पॉकेट्स। ये ऐसे चेंज हैं जो लंबे समय तक चलेंगे। ऐसा नहीं है कि मोमेंटरी है कि एक थोड़ी देर के लिए हुआ और उसके बाद में नॉर्मल स्थिति बन जाएगी। हो सकता है ऐसा ना हो। ये न्यू नॉर्म्स होंगे, नए तरह के वेदर पैटर्न होंगे। माउंटेन्स अगर मैदानी भागों में गर्म परिस्थितियां बन जाती हैं, गर्मी होती है, तो हवा के माध्यम से वो गर्मी पहाड़ों पर भी ज़रूर जाएगी। तो ऐसा कोई उसमें कोई स्टॉप नहीं है कि केवल मैदानी भागों तक रहेगा उसका असर। इमारतें बनेंगी, कंक्रीट जितना स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे वो उतनी हीट को सोक करेंगे, उसको उतना ही एब्जॉर्ब करेंगे, और वही हीट जब एब्जॉर्ब होगी तो अमिट भी होगी।